नमस्कार दोस्तों, मैं सक्षम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस ब्यूटीफुल से चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनर्जी। तो एनर्जी होता क्या है, एकदम डिटेल में एनर्जी को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, एनर्जी इज डिफाइंड एज द इंटरनल कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। मतलब आखिर कोई ऑब्जेक्ट कितना कार्य करने की क्षमता रखता है, कितना काम कर सकता है, उस चीज को हम एनर्जी कहते हैं। ठीक है, एक और बार मैं बता दे रहा हूं कि आखिर किसी ऑब्जेक्ट में कितनी कैपेसिटी है काम करने की, वो चीज क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन एक लिखी हुई है, व्हेन वी से दैट अ बॉडी हैज एनर्जी इट मींस दैट इट कैन डू वर्क। मतलब जब भी हम कहेंगे कि किसी बॉडी में एनर्जी है, इसका मतलब वो बॉडी कोई भी काम कर सकती है। ठीक है, मतलब अगर किसी बॉडी में एनर्जी है तो वो बॉडी काम करने के लायक है। ठीक है, अगर एनर्जी नहीं है तो इसका मतलब वो बॉडी काम नहीं कर सकती। अब देखो, एनर्जी के बहुत फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्टिकल एनर्जी जिसे हम लाइट एनर्जी भी कहते हैं, 12th क्लास में पढ़ने वाले अच्छे से। एकॉस्टिकल एनर्जी जिसे हम साउंड एनर्जी भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर एनर्जी, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, अब देखो इतने सारे फॉर्म्स आपने एनर्जी के पढ़े, और इसके अलावा और भी सारे फॉर्म्स होते हैं जैसे कि हीट एनर्जी, ये सब चीजें। तो देखो इन फॉर्म्स को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब एनर्जी की हम एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दीज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये जितनी भी फॉर्म्स हमने पढ़ी, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती हैं या ट्रांसफर हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल एक मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि जब हम मोबाइल फोन पर बात करते हैं तो उस समय कौन सी एनर्जी चेंज हो रही होती है, उस समय साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। कैसे, आप कहेंगे भैया बताओ तो सही कैसे। तो देखो, जब हम फोन पे बात करते हैं, ठीक है, तो हमारी साउंड डिटेक्ट करता है मोबाइल फोन। ठीक है, फिर उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके फिर उसे तारों के द्वारा फिर सिग्नल भेजा जाता है। जैसे आपने देखा होगा रेडियो सिस्टम, वो सब चीजें। तो पहले क्या करता है मोबाइल फोन, साउंड एनर्जी को कैप्चर करता है और उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, फिर बाकी रेडियो सिस्टम ये सब चीजें काम करती हैं। ठीक है, अब देखो इन पावर प्लांट्स, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, उनमें क्या सिस्टम होता है, वहां पे न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी यूरेनियम से जो बनती है, न्यूक्लियर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करा जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाती है। मतलब जो बिजली वगैरह जो बनती है उसके लिए क्या करवाते हैं हम, न्यूक्लियर फिजन करवाते हैं। ठीक है, तो वहां से जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें प्राप्त होती है। अब देखो इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्विवेलेंस आता है, जो कि किसने दिया था, आइंस्टाइन साहब ने दिया था। और आइंस्टाइन साहब तो उनकी एक भी बात मिला करे आप उसे एकदम ध्यान में रख लिया करिए, क्योंकि आइंस्टाइन साहब की बहुत सारी चीजें कॉम्पिटिशन में पूछी जाती हैं। आपसे डायरेक्ट MCQ भी आपके एग्जाम में सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको ये बताती है, ये बात आपको ये बताती है कि आइंस्टाइन साहब ने ये बताया था, इस प्रिंसिपल ने कुछ ऐसा बताया था कि मास और एनर्जी दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल होती हैं। ठीक है, मतलब हम एनर्जी को मास में बदल सकते हैं और मास को एनर्जी में बदल सकते हैं, ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होती हैं। ठीक है, मतलब दे कैन चेंज इनटू ईच अदर। मतलब एनर्जी जो है मास में बदल दी जा सकती है और मास जो है एनर्जी में बदला जा सकता है। ठीक है, और उसी बिहाफ पे हमें एक फॉर्मूला देके गए आइंस्टाइन साहब, E=mc²। ठीक है, ये फॉर्मूला अपने आप में एनर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला कई और फॉर्मूलों को भी ड्राइव कर देता है। अगर ये फॉर्मूला आइंस्टाइन साहब नहीं देते तो मेरे ख्याल से हम एनर्जी आज नहीं पढ़ रहे होते, क्योंकि एनर्जी अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अब देखो E=mc², ये कहता है हमसे कि अगर कोई मास m है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन में अगर एनर्जी हमें बनानी है तो क्या करना पड़ता है, पहले हमें मास बनाना पड़ता है, फिर वो जो मास बनता है, ठीक है, उसमें अगर हम स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे तब उतनी एनर्जी उस चीज में प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं आपको, सन में अगर मैं आपको बताऊं तो सन में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, जिसमें कि होता क्या है कि हाइड्रोजन एटम कन्वर्ट हो जाते हैं हीलियम एटम्स में, और उस समय जो मास बचता है, जो मास अलग हो जाता है, उस मास में अगर हम c² की मल्टीप्लाई कर दें तो उतनी एनर्जी एक एटम के द्वारा प्रोड्यूस होती है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि हाइड्रोजन एटम, इसे थोड़ा रेड पेन से समझिए, कि हाइड्रोजन एटम जब हीलियम एटम में कन्वर्ट होता है तो एक मास बचता है। ठीक है,
ये मास क्या हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए सूरज की ऊर्जा इतनी सारी होती है। आपने देखा होगा आपके सुबह के टाइम में जो हमारी पृथ्वी जो है पूरी रोशन हो रही होती है, किस वजह से हो रही होती है, सूरज चाचा की वजह से। और उन सूरज चाचा में एनर्जी, या मैं बोलूँ ऊर्जा, या मैं बोलूँ लाइट कहाँ से आती है, वो आती है चेंज इन मास से। जो कि थोड़ा मास बचता है ना हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्ट होने के बाद, उस मास में जब हम C² की मल्टीप्लाई कर दें तो वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और इसे हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एनर्जी की कुछ SI यूनिट्स, एनर्जी की SI यूनिट पढ़ेंगे, और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, और 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें भी पढ़ने वाले हैं। तो देखिए एनर्जी अपने आप में एक कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी मतलब इसकी कोई दिशा नहीं होती, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। और वहीं अगर मैं इसकी SI यूनिट की बात करूं तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाती है, जो SI यूनिट वर्क की होती है वही सेम SI यूनिट एनर्जी की होती है। आप वर्क एनर्जी थ्योरम में भी आगे पढ़ने वाले हो। तो SI यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, जूल। ठीक है, जूल हो जाती है। अब देखो इसकी CGS यूनिट क्या होती है, CGS यूनिट होती है इसकी अर्ग्स। ठीक है, तो देखिए अब इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनता है इसका, देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब पहले इसका फॉर्मूला देखना पड़ेगा हमें। मास है ना, तो मास का डायमेंशन क्या होता है, m। ठीक है, C², C क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर है, मतलब स्पीड का स्क्वायर है। और स्पीड की SI यूनिट हम लोग क्या पढ़ते हैं, LT-1 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो एनर्जी की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाता है, mL²T-2। ठीक है, अब देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ अदर यूनिट्स ऑफ एनर्जी। जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्ग। अर्ग एक CGS यूनिट है। ठीक है, अर्ग एक एनर्जी की CGS यूनिट है, यहाँ पे लिख ले रहे हैं। अर्ग जो है एनर्जी की कैसी यूनिट है, CGS। तो यहाँ पे ये रिलेशन आया कैसे, 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। अब इसका इनवर्स रिलेशन करोगे तो 1 अर्ग में जो है 10⁻⁻7 जूल्स हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो 1 EV में हम क्या पढ़ते हैं कि 1.6 × 10⁻⁻19 जूल्स होते हैं। ठीक है, अब ये रिलेशन डिराइव कैसे करेंगे आगे बताऊंगा मैं आपको। 1 कैलोरी, कैलोरी क्या है, एक हीट एनर्जी की यूनिट है। ठीक है, उसमें कितने जूल्स होते हैं, 4.2 जूल्स होते हैं। 1 किलोवाट आवर, जिसमें कि बिजली इलेक्ट्रिकल एनर्जी नापी जाती है। ठीक है, उसमें कितने जूल होते हैं, 3.6 × 10⁻6 जूल होते हैं। एक एक करके इन दो रिलेशंस को हम डिराइव करते हैं कि आखिर ये आए कैसे। तो देखिए सबसे पहले 1 किलोवाट आवर की अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कर लेते हैं। देखो सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट रिलेशन जानते हैं कि पावर जो है वर्क अपॉन टाइम के बराबर होता है। वर्क की जगह हम एनर्जी लिख सकते हैं, आगे आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, अब देखो एनर्जी लिख सकते हैं, तो एनर्जी एक तरीके से क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से पावर की अगर बात करूँ तो पावर जो है एनर्जी अपॉन टाइम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो एनर्जी यहां से किसके बराबर आ जाएगा, पावर इनटू टाइम। ठीक है, पावर इनटू टाइम के बराबर आ जाएगा। अब मेरे को निकालना है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं। तो देखिए सबसे पहले पावर हमें कितनी गिवन है, यहाँ पे 1 किलोवाट गिवन है। ठीक है, टाइम कितना गिवन है, आर गिवन है, 1 आवर। ठीक है, उसमें हमें जूल्स निकालने हैं। तो देखो 1 किलोवाट को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 वाट लिख सकते हैं। ठीक है, 1 आवर को कितना लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 3600 सेकेंड्स लिख सकते हैं ऑब्वियसली, है ना। तो देखो अगर मेरे को अब एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो कितनी आ जाएगी, 1000 इंटू में 3600 मतलब कि 3.6 × 10⁻6 वॉट सेकेंड। ठीक है, और ध्यान रखिए वॉट सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। ठीक है, पावर इनटू में टाइम जो है वर्क के बराबर हो जाता है, तो इसलिए यूनिट हम देखेंगे आगे। ठीक है, पीछे देख के आ चुके हैं इस चीज़ पावर में। तो एनर्जी जो है किसके बराबर आ गई, 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है, कितनी एनर्जी, 1 यूनिट, या फिर मैं बोलूँ 1 किलोवाट आवर। ठीक है, 1 किलोवाट आवर में इतनी एनर्जी होती है, 1 किलोवाट आवर में इतनी एनर्जी होती है, या जिसे हम 1 यूनिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, बोलते हैं अक्सर ये चीज़। तो देखिए एक और रिलेशन मैं आपको यहाँ पे निकालना सिखाता हूँ। 1 EV में कितने जूल्स होते हैं। तो देखो 1 EV मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो चार्ज लेंगे वो हम इलेक्ट्रॉन का लेंगे, और जो वोल्ट लेंगे वो कितना लेंगे, 1 वोल्टेज लेंगे। ठीक है, तो मे बी आपने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि डेल वी जो है वर्क अपॉन चार्ज के होता है। ठीक है, ये 10th क्लास में पढ़ाते हैं। वैसे ये फॉर्मूला अगर आपके सिलेबस से रिड्यूस नहीं था तो आपने जरूर पढ़ा होगा ये। ठीक है, कि डेल वी जो है वर्क अपॉन चार्ज के बराबर होता है, चेंज इन वोल्टेज बराबर वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है, मतलब यहाँ पे वर्क कैलकुलेट करेंगे हम। अब देखो वर्क किसके बराबर आ जाएगा, चेंज इन वोल्टेज मल्टीप्लाई में चार्ज। ठीक है, अब देखो हमें वर्क निकालना है, एनर्जी निकालनी है, तो वोल्टेज का चेंज कितना हुआ है,
1 वोल्ट, ठीक है, क्योंकि हमें 1 EV में कैलकुलेट करना है। तो देखिए 1 EV मतलब यहाँ पे 1 वोल्ट की बात करेंगे, तो चेंज इन वोल्टेज 1 वोल्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चार्ज जो होगा वो हम किसका लेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेंगे, जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। अब देखो वर्क जो है यहाँ से किसके बराबर आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, वोल्ट इंटू कूलम, ठीक है। वोल्ट इंटू कूलम को हम जूल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से आप वर्क का फॉर्मूला देखोगे तो वर्क का फॉर्मूला आ जाएगा डेल V इंटू क्यू। वोल्ट की यूनिट V, ठीक है, मतलब वोल्टेज की यूनिट वोल्ट होती है। अब देखो Q क्या है, चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम। तो यहाँ पे वर्क जो है किसके बराबर आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर आ जाएगा, ठीक है। पर कितने में, 1 EV में इतना वर्क लगता है, ठीक है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने वर्क के बराबर, इतने जूल्स के बराबर होता है, इतनी एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे अदर यूनिट्स ऑफ एनर्जी क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी को एकदम डिटेल में, कि आखिर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है 11th क्लास के बिहाफ पे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी अच्छी तरीके से हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।